बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। दुआ और उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। क्या आप जानते हैं कि एक ऐसा अमल जो बज़ाहिर सादा है मगर अपने अंदर बेशुमार बरकतें और हैरत अंगेज़ आसार रखता है, ये अमल कब्र में चिराग बन जाता है, मुनकिर व नकीर के सवालों के वक्त जवाब बनकर साथ खड़ा हो जाता है, क़यामत के दिन सर का ताज और बदन का लिबास बन जाता है, पुले सिरात पर गुजरने का इजाज़त नामा बन जाता है, दुनिया को भी संवारता है और आखिरत को भी। ये कौन सा अमल है और इसके क्या आसार और बरक़ात हैं, आइए देखते हैं। अमीरुल मोमिनीन इमाम अली अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, जो शख्स रात का 10वां हिस्सा खालिस अल्लाह की रज़ा के लिए क़याम करे तो अल्लाह फरिश्तों से फरमाता है, मेरे इस बंदे के लिए इतनी नेकियां लिखो जितने दाने खोशों में उगते हैं, जितने पत्ते, जितनी लकड़ियाँ, जितनी घास और जितने नबातात रूए ज़मीन पर हैं। इब्ने अब्बास कहते हैं कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर किसी मर्द या औरत को नमाज शब का रिज़्क़ और तौफ़ीक़ अता हो और वो खुलूस के साथ अल्लाह के लिए उठे, फिर वज़ू करे और अल्लाह के लिए खुलूस के साथ सालिम दिल और खाशे बदन और रोने वाली आँखों के साथ नमाज पढ़े, तो अल्लाह ताला उसके पीछे फ़रिश्तों के 7 सफ़े करार दे देता है। हर सफ़ में कितने फ़रिश्ते हैं, इसकी तादाद को अल्लाह के सिवा कोई शुमार नहीं कर सकता। हर सफ़ का एक किनारा मशरिक़ में और दूसरा किनारा मग़रिब में होता है। फिर जब वो नमाज से फ़ारिग़ होता है तो अल्लाह ताला उन फ़रिश्तों की तादाद के मुताबिक इसके लिए दरजात लिख देता है। इमाम सादिक़ अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, नमाज शब अल्लाह की रज़ा और फ़रिश्तों की मोहब्बत हासिल करने का सबब बनता है। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, नमाज शब पढ़ने वाले का चेहरा खूबसूरत और नूरानी हो जाता है। और जब इमाम सज्जाद अलैहिस्सलाम से इसकी वजह दरियाफ़्त की गई तो इमाम सज्जाद अलैहिस्सलाम ने फरमाया, इसलिए कि वो तन्हाई में अपने रब के साथ राज़ व नियाज़ करता है तो अल्लाह उन्हें अपने नूर का लिबास पहना देता है। इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम ने फरमाया, नमाज शब मारिफत के नूर को बढ़ाता है और ईमान की बुनियाद और जड़ों को मजबूत कर देता है। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, जब बंदा अपने लजीज़ बिस्तर से अपने परवरदिगार की रज़ा के लिए नमाज पढ़ने के लिए उठता है तो अल्लाह फरिश्तों के सामने उस पर फ़ख्र करता है और फरमाता है, क्या तुम मेरे इस बंदे को नहीं देखते, वो अपने लजीज़ बिस्तर से उठा है और ऐसी नमाज में मशगूल है जिसे मैंने उस पर फ़र्ज़ भी नहीं किया। ऐ फरिश्तों, तुम गवाह रहना कि मैंने अपने इस बंदे को बख्श दिया है। इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि नमाज शब शैतान को इंसान से दूर कर देता है और दुश्मन के मुकाबले में इंसान का सिपर और असलहा करार पाता है। अमीरुल मोमिनीन इमाम अली अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि रात का क़याम और नमाज शब बदन की सेहत, परवरदिगार की खुशनुदी, उसकी रहमत के दायरे में आने और अखलाक़ अंबिया से वाबस्तगी का सबब है। इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि नमाज शब इंसान के आमाल और दुआओं की कबूलियत और मलिकुल मौत के पास इंसान का शफ़ाअत करने वाला बन जाता है। इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, नमाज शब इंसान की कब्र को नूरानी करके कब्र में इंसान का बिस्तर बन जाता है और नकीर व मुनकर के सवालात का जवाब देने वाला और क़यामत तक कब्र में इंसान का दोस्त बन जाता है। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम में से बेहतरीन वो है जो गुफ्तगू में बाअदब, भूखों को खाना खिलाने वाला और रात में उस वक्त जब सब लोग सो रहे हों नमाज शब पढ़ता हो। इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि नमाज शब क़यामत के दिन इंसान के ऊपर साया, उसके सर का ताज, उसके बदन का लिबास, उसके आगे चलने वाली रोशनी, उसके और आग के दरमियान पर्दा और उसके और अल्लाह के दरमियान निजात की दलील बन जाती है। इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, नमाज शब इंसान के आमाल को भारी करके पुले सिरात से गुजरने की इजाज़त और जन्नत के दरवाज़े की चाबी बनती है। एक और हदीस में इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, कोई नेक अमल ऐसा नहीं जो बंदा अंजाम दे मगर उसका सवाब कुरान में बयान हुआ है सिवाय नमाज शब के, क्योंकि अल्लाह ने उसका सवाब बयान नहीं फरमाया उसके अजीम मकाम और कद्र की वजह से जो अल्लाह के नज़दीक है। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम से फरमाया, ए जिब्राईल, मुझे नसीहत करो। हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ए मोहम्मद, जितना चाहो जियो मगर जान लो कि आखिरकार मरना है, जिससे चाहो मोहब्बत रखो मगर जान लो आखिरकार उससे जुदा होना है।
جو عمل چاہو کرو مگر جان لو کہ آخر اپنا عمل دیکھ لو گے، اور یہ بھی جان لو کہ مومن کی شرافت اس کی نماز شب میں ہے، اور اس کی عزت یہ ہے کہ لوگوں کی آبرو نہ گرائے۔ اور امام جعفر صادق علیہ السلام نے اپنے ایک دوست سے فرمایا، قیام شب کو ترک نہ کرنا، کیونکہ گھاٹے میں وہ شخص ہے جو قیام اور عبادت شب سے محروم ہو جائے۔ انہی فضائل اور انہی آثار کو دیکھتے ہوئے استاد العرفاء آیت اللہ سید علی قاضی طباطبائی نے علامہ طباطبائی رحمۃ اللہ علیہ سے فرمایا، اے بیٹا، اگر دنیا چاہتے ہو تو نماز شب پڑھو، اگر آخرت چاہتے ہو تو نماز شب پڑھو۔ اور امید ہے کہ جو لوگ نماز شب نہیں پڑھتے وہ آج سے نماز شب پڑھنا شروع کر دیں گے، خصوصاً ماہ مبارک رمضان میں کہ انسان ویسے بھی سحری کے لیے اٹھتا ہے، نماز فجر سے 10 منٹ پہلے 15 منٹ پہلے اس نماز کو انجام دے تاکہ دنیا کی خیر و برکات اور آخرت کی خیر و برکات سے محروم نہ رہے۔ اگر آپ نماز شب پڑھنے کا ارادہ کرتے ہیں یا نماز شب پڑھتے ہیں تو نیچے کمنٹ میں ضرور بتائیے تاکہ دوسرے بھی موٹیویٹ ہو سکیں۔ اسی کے ساتھ اپنا خیال رکھیے۔ اللہ حافظ۔